का सबसे बड़ा रमजान शॉपिंग हब मदीना मार्केट अब खुल चुका है। ईद की शॉपिंग अब होगी और भी खास। मदीना मार्केट जो अब गुलाब पार्क और किस्मत कॉलोनी के बीच खुल चुका है, लेके आया है सब कुछ एक ही जगह पर। मेंस, वुमेन्स और किड्स वेयर, स्टाइलिश एसेसरीज, प्रीमियम मेकअप, अबायाज, इंडियन एंड वेस्टर्न आउटफिट्स और हत्ता की ब्यूटी पार्लर तक। ये रमजान मुमरा का सबसे हॉट शॉपिंग डेस्टिनेशन मिस मत कीजिए। मदीना मार्केट गुलाब पार्क पर आए और अपनी ईद शॉपिंग को एक नया ट्विस्ट दे। बेस्ट डील्स और लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ आपका इंतजार हो रहा है। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर पे आपका स्वागत है। आज रविवार 6 अप्रैल हम पहुंचे हैं कौसा अलमास कॉलोनी के वफा पार्क इलाके। वफा पार्क में यहाँ पर आपको बता दे कि ये एन और एम विंग पड़ती है, तो ये एम विंग है पहली और उसके बाद पहले एन विंग। तो एम विंग में यहाँ पर अब्दुल समद रहते हैं, जिनसे हमारी अस्पताल में बातचीत हुई, अस्पताल में भर्ती है। और इस बिल्डिंग के प्रीमाइसिस में, ये दोनों बिल्डिंग का जो प्रीमाइसिस है, देखिए यहाँ पर जैसे हम फुटेज में भी आपको दिखाएंगे, कोरेक्स की बोतल यहाँ पड़ी है और यहाँ पर अभी थोड़ी साफ सफाई वगैरह कर दी गई है, तो काफी कुछ नशे की चीजें पड़ी रहती थी जो हटा दी गई है। तो एन विंग में रहने वाले 2 लड़के हैं, उनके पिता है फहीम, और ये दोनों लड़के अपने कुछ बाहरी साथियों के साथ मिलकर अक्सर यहाँ नशा करते हैं, यहाँ करते हैं, फिर ये गाड़ियां जो खड़ी है यहाँ पर करते हैं, उसके उस तरफ भी जो है बाइकें खड़ी रहती है वहां भी करते हैं, ऐसा अब्दुल समद और उनके पत्नी ने हमें अभी यहाँ पर बताया है। और इसी नशे के लिए पहले मना करने समझाने के बाद इस लत से बाहर निकलो, खुद को खराब करके मत लो, इतना अच्छे से उनको जो है बिल्कुल कन्विंस करने के बावजूद जो है जब वो नहीं मान रहे थे तो अब्दुल समद ने उनका वीडियो बनाया और वीडियो बनाने को लेकर के फिर विवाद पैदा हुआ कि तुमने वीडियो क्यों बनाया, ऐसा कहकर फहीम, उनके दोनों बेटे साद और एक और बेटा है और उनके कुछ बाहरी 1-2 साथी थे, ऐसे कुल 5 लोगों ने अब्दुल समद को जो है उस लोहे के सरिये से उसका जानलेवा हमला किया। आंखों में लगभग 14 टाके आए, आंख जाते जाते बची है, स्कल में जो है अंदर इंजरीज है और पैर में उनके चोट लगी हुई है। तमाम अब्दुल समद के वीडियोस हम आपको दिखाएंगे और अब्दुल समद से क्या बातचीत हुई है वो भी हम आपको दिखाएंगे। मुमरा, उड़ता पंजाब की तरह उड़ता मुमरा जो है नशे में किस तरह से डूबा हुआ है और नशे के लिए मना करने पर आज की नस्ल जो है नौजवानों की, जवानों की, किस तरह से समझाने वाले को मारपीट करती है, ये उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल कहकर ये केस सामने आया है। तो नशा करने के लिए अगर आप अपने इलाकों में मना करोगे तो आपके साथ इस तरह की मारपीट होगी, जानलेवा वारदात आपके साथ हो सकती है। और ऐसे अपराधियों के हौसले बढ़ाती है पुलिस, क्योंकि गुरुवार 3 अप्रैल रात 11:30 बजे की वारदात और आज रविवार 6 अप्रैल यानी लगभग चौथा दिन लग चुका है। पुलिस ने अब तक अब्दुल समद का न तो कोई स्टेटमेंट दर्ज किया है, मेडिकल मेमो उसको जरूर दिया गया, मेडिकल मेमो लेकर अब्दुल समद अस्पताल गए हैं, फिर ब्लीडिंग हुई है, दोबारा अस्पताल गए, सिटी स्कैन कराया है, सारी चीजें उन्होंने अपनी मेडिकल प्रोसेशन की कराई है और उसके बाद यहीं के अलमास कॉलोनी के शाहीन अस्पताल में वो भर्ती हुए अपने इलाज के लिए। मगर पुलिस ने इतनी भी जहमत नहीं उठाई है कि कोई आकर के उनका स्टेटमेंट दर्ज कराता और आगे की कार्रवाई करता। अब इसमें आपको बता दें कि अब्दुल समद पर सेटलमेंट यानी कि मुंबईया जबान में कहे मांडवली, तो मांडवली के लिए दबाव डाला गया और प्रेशराइज किया गया कि मसले को खत्म करो, इसको बढ़ाओ मत। यानी नशा चल रहा है उसको चलने दो, लड़के नशा कर रहे करने दो, माँ बाप सपोर्ट कर रहे करने दो, तुम मार खा लियो, सेटल कर लो, लेकिन शिकायत मत करो और कानूनी कार्रवाई मत करो। तो यह है उड़ता मुमरा की कहानी। भाई इधर मत बैठो, एन विंग के पीछे जाओ, ओ विंग एन विंग के पास बैठो, एन विंग के पास 0 उधर जाके बैठो नीचे और ओ विंग के पास बैठो। इधर कोई नहीं बैठो, एम विंग का कोई है भी नहीं, हम लोग का इधर है, प्रॉब्लम है हम लोग। जाओ नहीं इधर बेटा तुम लोग तो नहीं, पर इधर चरस गांजे की इधर पुड़िया मिली है, तुम लोग तो नहीं पीते, आप लोग नहीं पीते, पर इधर गोगो की पुड़िया मिली है। गोगो पी रहे, कोई मालूम, आप लोग तो नहीं पी रहे, मैं देखा नहीं, पर दूसरे लोग पी रहे, गोगो, चरस, गांजा सब आ रहा है इधर, रजनीगंधा, एमडी सब आ रहा है इसको लेने का। इसके
ये मुझे मारा गया, कुछ चरसी गजड़ी बाप बेटों ने मारा है। जो हमारी सोसाइटी में अच्छी सोसाइटी है, वफाबार, उधर धंधा करते लोग, सर पे भी मारे लोग मेरे, इधर भी मारे, इधर भी मारे, इधर भी मारे, सर पे भी मारे, इधर भी मारे, और हाथ पे मारे, फसली पे भी मारे। अब्दुल समद, अब्दुल रशीद शेख। 5 तारीख है ना, 5 अप्रैल 2025, 4 अप्रैल 2025। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कह रहा हूँ कि ये मेरे को कॉल करेंगे ये लोग, अपने आपको पूछा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, फिर करता हूँ मैं मेरे हिसाब से उनको बराबर। जब तुम कहाँ से ये सब चल रहा था थोड़ा क्लोज मार सभी। क्या नाम है आपका? जी अब्दुल समद, अब्दुल रशीद शेख। समझ भाई कहाँ रहते हैं आप? मैं वफा पार्क में रहता हूँ, एम विंग में रहता हूँ। जी। आप यहाँ अलमास कॉलोनी के शाहीन अस्पताल में भर्ती हैं। जी जी। आँख पर बहुत ज़्यादा चोट है, सर पर चोट है, हाथ पर चोट है, पैर पर चोट है, क्या पूरा मामला है? ये किस तरीके से आपके साथ ये मारपीट की वारदात हुई है और क्यों कर हुई है? ये ऐसा है, हमारा जो रास्ता है, मैं पीछे मस्जिद में जाता हूँ, मदीना मस्जिद है, वहाँ में अक्सर जाना होता है। वहाँ के लोग, लड़के लोग, कुछ 2-3 हमारी बिल्डिंग के सोसाइटी के हैं, और बाकी के 5-6 जन बाहर के सोसाइटी आके कोने के अंदर आके पीछे, एम विंग के पीछे कोने में आके लोग बैठते हैं। वो बैठते हैं तो मैंने उनको नोट किया कि लोग बैठे। फिर रात के जब ईशा की नमाज का जब भी मैं कभी नोट किया कि लोग बैठे रहते। फिर एक बार 2 बार जैसे फैमिली घर पर रिलेटिव्स आए तो देखो 12:30-1 बजे भी बैठे रहते लोग रात को। फिर मैंने एक दिन उनको समझाया, बोला बेटा आप लोग इधर बैठ के क्या करते हो? तो मैं देखा तो नीचे गांजे के जो गोगो वोगो रहता है, रिजला पेपर वगैरह, हाँ। सब उधर रजनीगंधा वगैरह सब जो नशे के एडिक्ट सब कॉरेक्स की बॉटल्स भी पड़ी हुई थी। तो मैं आया, बोला बेटा आप लोग ये सब नशा मत करो, ये सब आप लोग अच्छे फैमिली के, अपने माँ बाप के लिए कुछ करो। आपके माँ बाप ने कुछ उम्मीद लगाया आपसे, आप कुछ नमाज कुरान पे ध्यान दो, वो पैसे हराम में डाल रहे, आपकी जिस्म खराब कर रहे। और आपके माँ बाप और दीनी तरफ से भी मैंने उनको दावत दिया, बोला आप आओ तबलीग के लिए, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, ये सब फालतू है। आपके माँ बाप ने कुछ उम्मीद लगा के रखे कि आप कुछ एजुकेशन करेंगे, आप कुछ करके दिखाएंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। पर लाइक देवर यानी वो लोग टोटल एक जॉम्बी जो होता है ना, जैसे नशे करने का इंसान एक जॉम्बी फीलिंग्स में रहता है, कोई एग्रेसिव में रहता है, कोई उधर बैठा कोमा में रहता है। ऐसे ही करके मैंने बोला चलो, एक दिन दोपहर का टाइम था, मैंने उनकी वीडियो रिकॉर्ड किया, बोला आप लोग इधर मत बैठो, चलो आप लोग, मैंने उन पर तोहमत भी नहीं लगाया क्या आप लोग ही नशा करते हैं। मैंने चलो आप लोग नहीं, मैंने चलो वीडियो रिकॉर्डिंग करते बच्चों को तोहमत में न डालो। तो मैंने ये भी सोच में माइंड में रखा, उन पर तोहमत में लगाओ, बोला आप लोग नहीं करते, आपकी जरिए कोई दूसरा आके तो नशा करके जा रहा है। पर वही लोग, लड़के लोग उधर बैठ के नशा कर रहे हैं। पर मैं उनको बचाना चाहता था कि देश वीडियो में नहीं बोलना चाहिए किसी के अच्छे माँ बाप के बच्चे। और ये क्या हो गया, जैसे मैं उनके वालिद को बताने के लिए उधर मैं निकला, वहाँ से मेरे भाई, रात का टाइम था, ये क्लोज हो गया मेरा। ये कौन से दिन की बात है? ये 2-3 दिन से ये चल ही रहा था, 4-5 दिन से उनको समझा रहा था। अच्छा। फिर अचानक मैं कैसा, अलमास कॉलोनी में मेरे भाई हैंडीकैप है, उनको मैं छोड़ने गया मोबाइल शॉप पे। मोबाइल शॉप के वास्ते मैं उधर बैठा था नीचे, वो अंदर चले गए शॉप के, बाहर मैं बैठा हुआ था। तो इतने में इनके अप्पा है, बोले क्या तू वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था? बोले आपके बच्चे लोग नशा कर रहे हैं। वो मैं समझा रहा था, और ऑलरेडी उनके अब्बा को मालूम है ये बात। अच्छा। एरिया के लोगों ने उनको समझा। उनके बिल्डिंग के एक वरिष्ठ पत्रकार है जो उधर रहते थे, 2 साल पहले वो छोड़ के चले गए। जब तक वो उधर वरिष्ठ पत्रकार जो उधर रहते थे, उनका डर था वो बच्चों को, और उनके लड़कों को उनने पकड़े भी है। आप बता रहे थे कि आपके बिल्डिंग में रहने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार थे, उन्होंने भी उनको रोका, मना किया। उनके अब्बा को भी बताया, उनके अब्बा को भी बताया गया कि भाई आपके बच्चे उधर इधर नशा कर रहे। और वो क्या, महाबलेश्वर माथेरान में काम रहता, वो इधर रहते नहीं, बोले तेरे बच्चे हाथ से निकल जाएंगे। और रिकॉर्डिंग में, जैसे मेरा मोबाइल ऑटो रिकॉर्डिंग पे रहता है, तो उनकी वॉइस भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास अवेलेबल भी उनकी। और वो मैं नहीं चाहता कि दूँ किसी का, हाँ आज जब टाइम जरूरत पड़ी मैं उनसे इजाजत लेके वो वॉइस रिकॉर्डिंग भी प्रेजेंट करूंगा। अच्छा समझ भाई, ये जो लड़के हैं नशा करते हैं आपकी बिल्डिंग के रहने वाले, क्या नाम है उनका? एक का नाम साद, एक का नाम अरबाज, और उनके अब्बा फहीम। हाँ। उनके अब्बा भी मेरे आंग पे है। अच्छा, मारपीट करने में वो भी थे? उनके अब्बा भी है। बोले क्यों रिकॉर्डिंग किया तूने मेरे बच्चे? बोले आपके बच्चे नशा करे। तो इतने में से उसने सलिया निकाला, बोले आज इसको खत्म कर दो।
अच्छा। मैंने उसके अब्बा के सामने मेरे लोगों को उसका राज खुल जा रहा था ना, तो उसके अब्बा को ऑलरेडी लोगों ने इन्फॉर्म की, ऑलरेडी उसको इन्फॉर्म अच्छा, ये किया। कौन से दिन की वारदात है? मारपीट कौन से दिन की आप? ये थर्सडे के दिन हुई 11:30 बजे के दिन, रात के 11:30। और टोटल 5 जन थे, 3 उन लोग थे हाँ। और 2 बाहर के थे लड़के। अच्छा, उन बाहर वालों को आप नहीं जानते? नहीं, उनको मैं नहीं जानता। अच्छा, तो इसके बाद आप मुमरा पुलिस स्टेशन गए थे? जी, जैसे ही मैं मुमरा पुलिस स्टेशन गया तो सीनियर ने देखते सर मुझे रिपोर्ट काट दिया। रिपोर्ट देने मेडिकल में मेडिकल के लिए मैं जैसे ही उधर गया तो उधर मेरे को स्टिचेस वगैरह 14 से 13 स्टिचेस है टोटल, स्टिचेस लगे। फिर मेरा सब ये हुआ, एमएलसी हुआ। फिर मैं इधर आया चौकी के अंदर, चौकी में आया तो मेरे को वॉमिट हुई। वॉमिट होने का तो उधर कुछ बड़े बड़े केस थे, 2 किडनैपिंग का था और शकील भी ना बहुत मजमा जमा था, तो मेरी नोज ब्लीडिंग चालू थी। तो अगेन आई केम बैक टू माई प्लेस एट माई होम, मैं शावर लिया, फिर मैं हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जब मैं शावर लेके वापस उतरा तो वही लड़के नीचे खड़े, दूसरे और 2 लड़कों के साथ बाइक पे मेरे को हाथ दिखा रहे, बोले अभी तेरे को तो कम दिए, अच्छा। अब तेरे को और देंगे। फिर मैं गया सीटी स्कैन, फिर डॉक्टर नाक से खून जो ब्लीडिंग चालू था, उन लोगों ने मेरे नोज एंड ENT वाले डॉक्टर आए, उन्हें चेकअप किए, बोले सीटी स्कैन कराओ। फिर सीटी स्कैन की लाइन में मैं सिविल हॉस्पिटल में सीटी स्कैन करने, आप सबको मालूम है इधर काफी टाइम लगता है। काफी पब्लिक थी, काफी रश थी। तो उधर मेरे को जब पावती लेने 3 से 4 घंटा हो गया। फिर उन्होंने सीटी स्कैन लिए मेरा, फिर वो सीटी स्कैन रिपोर्ट लेने में 4 से 5 घंटा हुआ। फिर मैं उस स्कैनिंग रिपोर्ट लेके डॉक्टर ने कहा इट्स अ इंटरनल इंजरी दैट आई हैव रिपोर्ट्स एंड ऑल फ्रॉम द डॉक्टर, फ्रॉम सिविल हॉस्पिटल। वो रिपोर्ट्स लेने के बाद डॉक्टर को मेक एडमिशन फॉर मी, बोला वी डोंट हैव अ स्पेस, अ सिंगल स्पेस एंड देयर आर लॉट ऑफ केसेस ऑफ पेंडिंग और यू कैन सी दे आर लाइंग ऑन ग्राउंड। सो मैं बोला चलो, मैं अल्लाह ने जो मेरे को हिम्मत दिया, ताकत दी, आई कैन अफोर्ड कर सकता हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल। वो गरीब मैं क्यों खाऊं जो अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। तो दैट काइंड ऑफ नेचर आई ट्रांसफर माई सेल्फ टू एन प्राइवेट हॉस्पिटल। तो अब ये जुमेरात रात 11:30 बजे मारपीट हुई, जुम्मा आप अस्पताल भी गए हैं दोबारा वापस, पूरा आपका मेडिकल चेकअप वगैरह, सीटी स्कैन वगैरह कराने। उसके बाद से लेकर अब तक मुमरा पुलिस ने आपको सामने से कोई संपर्क किया, यहाँ कोई स्टेटमेंट के लिए आया, कोई प्रक्रिया की है कानूनी उन्होंने? कोई नहीं। बाकी के मेरे को कुछ ये कुछ पॉलिटिक्स ग्रुप्स वाले कांटेक्ट करें कि आप बैठ के सेटलमेंट करो। मतलब सेटलमेंट करने का मतलब होता था, पर ये लोग जब मेरे घर के नीचे आके मेरे को हाथ दिखा रहे बाइक पे आके, तो व्हाट इज द मीनिंग? दोबारा धमका रहे मारने के बाद, तो क्या मैं अपनी जान, मेरे बच्चे थोड़ी सी रिस्क लूंगा? आई विल लॉ, मैं लॉ के साथ चलूंगा और जो कानून की प्रक्रिया है मैं उस पर चाहता हूँ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन हो। और ये पूरा जो ड्रग कार्टेल है जो पूरा चल रहा है उसके खिलाफ मैं, जो माँ बाप भी बेचारे अफसोस करते गए, मैं चाहता हूँ कि उनके माँ बाप भी घरों से निकले और आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार जो और आप जैसे लोग जो हेल्प करते लोगों को ड्रग माफिया के खिलाफ, उनसे फाइट करने के लिए मैं आगे आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग का भी मेरे को सपोर्ट रहे। बिल्कुल, हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा, हर कदम पर रहेगा। पुलिस से किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद करते हैं? पुलिस के जो आयुक्त हैं आशुतोष डुमरे, जोन के डीसीपी है सुभाष बुरसे, इनसे क्या अपील करना चाहेंगे? इस ड्रग्स को लेकर के आपको मारपीट की गई है, आपने मना किया, रोका और उसी का नतीजा है कि आज आप जो है अस्पताल में भर्ती है। क्या कहेंगे इन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से, किस तरह से अपील करेंगे? मैं यही करूँगा सर, रिस्पेक्टेड सर, यू आर ऑन सच अ पोजीशन, आपको ऊपर वाले ने, मालिक ने, भगवान ने, अल्लाह ने एक अच्छी पोजीशन दिया है। वो पोजीशन को अच्छी जगह इस्तेमाल करो। जो यंग जनरेशन आज इधर फैला है, कल उठ के आपके ही कोई बच्चे रहेंगे, कोई आपका ही कोई रिलेटिव रहेगा, वो नशे के खिलाफ आप भी उतरो इस कदम में, मुहिम में। और जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार है रफीक कामदार साहब है, उनकी टीम है, जैसे मैं आज उतरा हूँ, मेरी तो कोई है नहीं, फिर मैंने हिम्मत किया हूँ, तो आप लोग मेरे को सपोर्ट कीजिए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।